नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या किसी अपराध को किसी जाति से जोड़ा जा सकता है? ये सवाल उठ रहे हैं यूपी के आगरा में हुए एक एनकाउंटर से। यूपी के आगरा में एक लूट कांड के आरोपी अमन का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। सरेआम ये लूट हुई थी आगरा के सिकंदरा में, और आगरा के सिकंदरा में बालाजी ज्वेलर्स पड़ता है। वहां पर दो नकाबपोश बदमाश घुसे थे और उन्होंने वहां से 10 लाख की ज्वेलरी दिन दहाड़े लूट ली थी, और विरोध करने पर उस दुकान के मालिक योगेश चौधरी को गोली मार करके जान ले ली थी। उसके बाद से ये इस घटना का शोर पूरे प्रदेश में फैल गया था। घटना है शुक्रवार की, और उसके 4 दिन बाद पुलिस एनकाउंटर करती है, और एनकाउंटर में अमन नाम के व्यक्ति की जान चली जाती है। सवाल ये खड़ा होता है कि अमन कौन है, और जो मीडिया रिपोर्टिंग शुरू होती है उसमें लिखा जाता है कि अमन यादव है। अब जाहिर सी बात है, अगर मीडिया अमन यादव रिपोर्ट कर रही है, और एक नहीं बल्कि कई मीडिया अमन यादव रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसे किसी न किसी ने तो ब्रीफ किया होगा। अब पहली बात ये जान लेते हैं कि जिस अमन का एनकाउंटर हुआ वो अमन कौन था। हमारे पास जानकारी, और ये पुख्ता जानकारी है कि वो अमन यादव नहीं बल्कि अमन नाई जात का है, हज्जाम है। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी भी अपराधी की जाति बताने का कोई मतलब नहीं होता है, मगर यहाँ ये सवाल इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि अमन के नाम के साथ में यादव लगा करके तमाम सारी, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मीडिया रिपोर्ट्स में ये यादव शब्द का प्रयोग किया गया है। हैरानी की बात यह है कि इस मामले के जो घटनाक्रम घटा है, जो लूट हुई थी, इसका सीसीटीवी फुटेज हर जगह वायरल है। मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा हूँ। मैं आपको वो भी तस्वीर दिखा रहा हूँ जब अमन का इनकाउंटर के बाद उसको पुलिस ले जा रही थी। 4 दिन में भी वहाँ की मीडिया क्या ये समझ नहीं पाई कि अमन कौन है? क्या पुलिस के हवाले से भी ये पुख्ता करने की कोशिश नहीं की गई कि ये अमन यादव है या फिर अमन कोई और है, और क्यों यादव शब्द का प्रयोग किया गया, ये सवाल उठ रहा है। ये आलम तब है जब खुद आगरा के पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने जो अपनी बात सामने रखी, उसमें उन्होंने यादव शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने सिर्फ कहा कि अमन नाम के एक व्यक्ति का इनकाउंटर हुआ है, और उसका भाई जो सुमित है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और एक आरोपी फारूक वो फरार है। उन्होंने भी अमन यादव नहीं कहा। तो सवाल है कि फिर अमन के साथ में यादव किसने जोड़ा? एक बार सुनिएगा वहाँ के पुलिस कमिश्नर की बात को। जो अपराधी थे वो कैमरे में दिख रहे थे, और 2 लोगों ने इसमें हत्या करने के लिए वहाँ पर जो फायरिंग की, तो उसमें 1 लोगों ने फायरिंग की और 2 लोग बाइक पर सवार थे। तो पुलिस ने इनकी पहचान अमन और फारूक के रूप में की थी, जो दोनों रहने वाले जगदीशपुरा जो हमारा थाना क्षेत्र है वहाँ के वो रहने वाले थे। इसके अलावा जब इस तफ्तीश में विवेचना के दरमियान ये पता चला कि अमन का भाई सुमित वो भी इसमें शामिल था, और जो 3 लड़के एक बाइक पर दिख रहे थे उसमें 2 भाई ये अमन और सुमित थे, और तीसरा जो फारूक था वो बाइक को चला रहा था। इस पूरे घटनाक्रम के लिए आपको हम थोड़ा बैकग्राउंड में ले चलेंगे, क्योंकि आजकल यूपी में एक पैटर्न दिखाई पड़ता है। हम आपको ले चल रहे हैं 2024 में, जब सुल्तानपुर में ऐसी एक लूट की घटना हुई थी, और उसके लूट की घटना के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। ये घटना है अगस्त 2024 की। अगस्त 2024 में सुल्तानपुर में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी की दुकान से लूट हो जाती है। वहाँ भी नकाबपोश आते हैं, वहाँ भी कीमती सोना चांदी लूट करके ले जाते हैं। और अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था 28 अगस्त को, जिस दिन लूट होती है, और सवाल उठाए थे यूपी पुलिस की, यूपी सरकार की कार्यशैली पर। और उसके बाद 5 सितंबर 2024 को पुलिस एनकाउंटर करती है, और उसमें मंगेश यादव मारा जाता है, और एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। अखिलेश यादव फिर इसको लगातार उठाते हैं और कहते हैं कि जाति देख करके मारा गया है, और ये बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो आप पैटर्न देखिए, घटना घट रही लूट की, अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, आरोपी पकड़ा जा रहा है, उसका एनकाउंटर हो रहा है, और आरोपी यादव निकलता है। इसके बाद अब हम आते हैं वर्तमान में। यहाँ भी यही कहानी होती है। शुक्रवार को एक घटना घटती है, आगरा में सरेआम लूट होती है बालाजी ज्वेलर से। अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं आगरा की घटना पर भी। हम आपको अखिलेश यादव का वो ट्वीट दिखा रहे हैं। इसके बाद धरपकड़ और तलाश शुरू होती है। हजारों सीसीटीवी फुटेज तलाशे जाते हैं और फाइनली पुलिस पहुंचती अमन तक। अमन का इनकाउंटर हो जाता
होता है वो भागने की कोशिश करता है, पुलिस बताती है, और उसके बाद एनकाउंटर में वो मारा जाता है। उसकी तस्वीरें भी सामने आती हैं और उसके बाद से मीडिया पर चलना शुरू हो जाता है कि ये तो अमन यादव है। एक दो नहीं, आप देखिए कितनी मीडिया और ये सब मेन स्ट्रीम स्थापित मीडिया हैं, ये सब चला रही हैं अमन यादव, अमन यादव। सवाल ये किसने इनको बताया कि ये अमन यादव है? कोई भी इनकाउंटर होता है तो बगैर पुलिस से बात किए हुए कोई खबर नहीं चलाई जाती। ये पहला रूल है, क्योंकि आप पहले पुलिस का वर्जन तो जान लीजिए। आपको सवाल भी उठाना हो तो पहले समझ लीजिए कि पुलिस बता क्या रही है, उसके बाद आप और भी जो कोरोबोरेटिव एविडेंस है उनको आप देखिए, मौके पर लोगों से बात कीजिए, घर वालों से बात कीजिए, सवाल खड़े कीजिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आपने शुरू में नाम के साथ में यादव जोड़ दिया? ये किसी को भी हजम नहीं हो रहा है। और यूपी में देखें तो ये एक सिलसिला है। इससे पहले विधानसभा में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लखनऊ के गोमती नगर में एक छेड़छाड़ की घटना हो गई थी और उस घटना के बारे में योगी आदित्यनाथ विधानसभा में बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने वहां जो बातें कही उसका सीधा सा इशारा था मुस्लिम के साथ में यादव की तरफ। और उन्होंने कहा कि हम जो सद्भावना ट्रेन है, समाजवादी पार्टी की सद्भावना ट्रेन, अब सद्भावना ट्रेन का मतलब ये होता है कि ये जो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम प्लस यादव के गठजोड़ पर, उस बेस पर अपना राजनीतिक आधार खड़ा करती, तो यहाँ भी यादव का जिक्र आया कि जो गोमती नगर की घटना है उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। तो कंटिन्यूएशन ये हो रहा है कि यादव का जिक्र आ जाता है और उसको लेकर के एक नया विमर्श, नया विवाद खड़ा हो जाता है। सवाल ये उठता है कि जहां पर अपराध किसी और ने किया है वहां भी यादव का नाम कौन जोड़ देता है? कौन यहाँ पर यादव को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? और क्या ये जानबूझकर एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से हो रहा है? अभी हाल ही में यूपी के चंदौली में मुट्टन यादव की दिन दहाड़े बस स्टैंड पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसमें जो नाम सामने आए उन नामों में एक एमएलसी का नाम भी है, विनीत सिंह, जिस पर कि मुट्टन यादव के घर वाले आरोप लगा रहे हैं। वहां भी यही एंगल और यही बात जम करके चर्चा में कि मुट्टन यादव की पहले सिक्योरिटी हटाई गई और उसके बाद मुट्टन यादव की हत्या कर दी गई। यानी कि आप बात करें चंदौली से सुल्तानपुर, लखनऊ, आगरा, तमाम जगहों पर यही इशू सामने आ रहा है कि यादव निशाने पर हैं। और मैं आपको बताऊं, अखिलेश यादव की जब सरकार थी, जब उनका दौर था, तो ये भी आरोप रखते थे कि यादव राज है। और आज के दौर में बार बार तस्वीरें ये सामने आती हैं कि यादव एक के बाद दूसरी जगहों पर निशाने पर उनके होने की खबरें आती हैं, उनके निशाने पर होने की बात मीडिया में सुर्खियां बनती है। और ऐसा भी हो रहा है कि जहां वो नहीं हैं वहां उनका नाम जोड़ा जा रहा है। तो सवाल फिर से वही है कि आखिरकार यादव किसके निशाने पर हैं और यादवों को क्या जानबूझ करके बदनाम करके किसी तरह का राजनीतिक खेल खेलने की कोशिश की जा रही है? टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपसे जुड़ी हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण हैं।